प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से, इंकरेजमेंट बाय गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन से तसल्ली हमें मिलती है, हौसला हमें मिलता है। प्रभु हमें उत्साहित करते हैं अपने वचन से। कई बार हम अपनी जिंदगी में जब निराश हो जाते हैं, हमारी लाइफ में डिस्करेजमेंट हमें आके दबा लेती है। नोबडी कैन इंकरेज, कोई भी हमें इंकरेज करने वाला नहीं होता। तब परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज करता है। आमेन, आमेन। एक बार नहीं, मैंने कई बार नोटिस किया। हो सकता है आप फेसबुक चला रहे हो, वहां पे कोई परमेश्वर का वचन आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी लाइफ से मिलता जुलता है। आप फेसबुक चला रहे हो, कोई प्रीच कर रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये वचन मेरी लाइफ से मिलता जुलता है। वो उस वचन से परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर हमें अपने वचनों से उत्साहित करता है। आमेन। वचन के ऊपर गौर करते हैं। जोशुआ उसका 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 9 वचन तक परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। बड़े प्यारे वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों से के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। क्या हुआ यहाँ पे? परमेश्वर का दास मूसा, उसकी जिंदगी के दिन पूरे हुए और वो इस धरती को छोड़ के चला गया। हम लोग कई बार कई लोगों पे डिपेंड होते हैं, लाइक जोशुआ भी अपने जो अगुआ होगा, अगुए के ऊपर डिपेंड होगा। मैं भी ऐसा ही था। जब मेरे जो सीनियर थे, मुझे कोई केस मिलता था दुष्टात्मा पीड़ित, तो मैं सोचता था कि पास्टर जी है, मैं पास्टर जी को बुला लूंगा, क्योंकि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूं। राइट? इसी तरह हम लोग जब दुनिया में चलते हैं तो हम लोग भी किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं। मैं आपको आज ये इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू ओनली डिपेंड ऑन गॉड। सिर्फ खुदा पे डिपेंड हो, क्योंकि इंसान जिस पे आप डिपेंड हो वो आज है, कल नहीं होगा। फिर क्या करोगे? जोशुआ कर सकता था क्योंकि उसने सारी जिंदगी मूसा को देखा है। जोशुआ कर सकता था लीड अपने लोगों को, लेकिन एक वो स्टेप अपनी लाइफ में ले नहीं पाया। तब क्या हुआ? खुदा का वचन उसके पास पहुंचा। आमेन। क्या हुआ? खुदा का वचन उसके पास पहुंचा। मूसा की मौत के बाद खुदा का वचन उसके पास पहुंचा। यहोशू भी, मैंने जैसे कहा, जैसे हम लोगों पे निर्भर होते हैं, वैसे यहोशू भी मूसा पे निर्भर था। मूसा की आज्ञा उसे चाहिए थी। मूसा जो कहेगा वैसा वो करता था, लेकिन अब कोई नहीं है। उसके बाद वो निराश होकर बैठ गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसकी प्रजा जहां पे थी वहीं पर रुक गई है। लेकिन तब प्रभु का वचन यहोशू के पास पहुंचा। क्या कहता है? मेरा दास मूसा मर गया है,
अब तू इन लोगों को लीड करेगा, तू इन लोगों को, वो उसको हौसला दे रहा है, उसको हौसला दे रहा है, उसको हौसला दे रहा, खुदा उसको हौसला दे रहा है। खुदा ने उसको उत्साहित करने के लिए जो बातें कही वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। पहली बात खुदा ने उसे कही, जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी, और उसको बताया कि मैंने ये वायदा मूसा और उनके पूर्वजों से किया है। आमीन। पहली बात, पहला वायदा उसे इंकरेजमेंट के लिए, हौसला देने के लिए क्या किया कि जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी। इसका मतलब खुदा क्या कहना चाहता है? खुदा ये कहना चाहता है कि अब अगर तू चल भी रहा है, अगर मूसा भी चल रहा था तो वो अपनी ताकत से नहीं चल रहा था। आपको पता मूसा बोलने में भी ठीक नहीं, हकलाता था, वो हकलाता था, राइट। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, फिर भी प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। अब यहोशू को खुदा यही कह रहा है कि अगर तू लीड करेगा, अगर मूसा ने लीड किया है तो उसने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, तू भी लीड करेगा तो अपनी सामर्थ्य से नहीं करेगा। मैं तुझे सिर्फ इंकरेजमेंट दे रहा हूं, हौसला दे रहा हूं। क्या हौसला दे रहा हूं? पहली बात कि जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी। इसका मतलब विक्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू यू। आमीन। बोलो, विक्ट्री बिलोंग्स टू मी। जो जीत है वो मेरी है। आमीन। खुशी नहीं होती, हम वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस, हम जीते हुए लोग हैं, जीतने की जरूरत नहीं है हमें, हम ऑलरेडी जीते हुए। प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु खुद जयवंत हुआ, हमें जयवंत से भी बढ़ के बनाया। आमीन। जयवंत से भी बढ़ के। वी नीड टू बिलीव। हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है ऑन गॉड्स वर्ड। दूसरी बात प्रभु ने उसे कही, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। उसने देखा था मूसा के सामने फिरौन तक नहीं टिक सका। उसने देखा था मूसा कैसे फिरौन के सामने खड़ा होता था, और प्रभु उससे भी यही वायदा कर रहा है, उससे भी यही वायदा कर रहा है। क्या? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। आमीन। हमारे सामने भी कोई जीवन भर ठहर ना सकेगा। क्यों? बिकॉज वी बिलोंग्स टू गॉड्स किंगडम। प्रभु के राज्य से हम रिश्ता रखते हैं, कोई भी ठहर नहीं सकेगा। हमारे जाने से पहले, जब आप कहीं पे जाओगे, हमारे जाने से पहले उनके दिल में हमारे प्रति डर होगा। आमीन। प्रभु हमारे लिए सारे इंतजाम करेगा, प्रभु हमारे लिए सारे कार्य करेगा। प्रभु ऐसा महान है। तीसरी बात प्रभु ने कही, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा। आमीन। क्या कहता है? जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे। चौथी बात बड़ी प्यारी और अमेजिंग, कहता ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। धोखा प्रभु की फितरत में है ही नहीं, है ही नहीं। प्रभु क्या बताना चाह रहा है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा? प्रभु ये बताना चाह रहा है कि जिस वचन को मैं कह रहा हूं वो वचन मैं पूरा करूंगा। आमीन। जो मैं कह रहा हूं वो पूरा करने की ताकत रखता हूं मैं, इसलिए कहता है। मेरे प्रियो, आज ये चारों बातें हमारे लिए भी हैं, चारों वायदे हमारे लिए भी हैं। प्रभु हमसे भी ये वायदे करता है, बट जस्ट वी नीड टू बिलीव ऑन दैट। बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? बोलो, बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या करना है? बिलीव सिस्टम। मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों मैं उसको सुन रहा था, क्या नाम है उसका, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा। वो बता रहा था, क्या बिलीव सिस्टम की बात कर रहा था। साउथ इंडिया में कुछ लोग, कुछ लेडीज कोयलों पे चलती हैं। जब वो कोयलों पे चलती हैं, हमें लगता है कि ये टॉर्चर है, लेकिन ये उनका बिलीव सिस्टम है। उनको ये लगता है कि ऐसा करने से हमारा रब जो है खुश होता है। कई एक धर्म में वो लोग अपने ऊपर ब्लेड मारते हैं, अपने ऊपर हमें पेनफुल लगता है, हमें टॉर्चर लगता है, लेकिन उनका बिलीव सिस्टम है। आमीन। उनका बिलीव है। देखिए वो लोग कितना बड़ा बिलीव अपने खुदा पे, अपने ईश्वर पे कर रहे हैं। हमें कितना करना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और जो वायदे वो करता है वो पक्के हैं। आमीन। एक स्टोरी उन्होंने बांटी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने सुना होगा, एक लड़की थी गीता। हैव यू हर्ड? गीता।
उसको किसी ने चेन खींचने की जगह ट्रेन से, जब उसकी चेन खींचने लगा तो वो ट्रेन से गिर गई और उसकी दोनों टांगें कट गई ट्रेन में आके। और इंडिया की लड़की है, ये इतिहास है, ये उसकी दोनों टांगें कट गई और सारी रात वो वहां पे ट्रैक के ऊपर पड़ी रही, जिंदा पड़ी रही। और उसके जख्मों में कीड़े चल रहे थे, कुत्ते उसके जख्मों को चाट रहे थे। और कहते हैं कि 49 सारी रात 49 ट्रेन्स इधर से उधर गुजर गई, किसी ने नहीं देखा। सुबह जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी दोनों टांगें काट दी गई। तब उसने निश्चय किया कि अगर मुझे ईश्वर ने जिंदा रखा है तो किसी खास मकसद के लिए रखा है। इसलिए वो कहती है अब मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। क्या कहती है? विदाउट टांगे, नकली टांगों से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। जो कोच थी बचेंद्री पॉल, उसके पास जब वो गई तो वो कहती जब तूने सोच लिया तो तूने कर लिया, अब सिर्फ डेट डिक्लेयर होनी बाकी है। बिलीव सिस्टम अपने को स्ट्रॉन्ग करे। आदमी जो है, आदमी विकलांग अपने हाथों पैरों से नहीं होता, अपने दिमाग से होता है। दिमाग से विकलांग होता है आदमी जो लूला लंगड़ा अपने दिमाग से होता है, हाथों पैरों से नहीं होता। आपको पता है, इतिहास गवाह है, उस लड़की ने 7 ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है अपाहिज होने के बावजूद। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। वी नीड टू बिलीव ऑन गॉड्स वर्ड। ये वर्ड कब काम करता है, ये वचन परमेश्वर का कब काम करता है? व्हेन वी बिलीव ऑन इट। मैंने पिछली बार भी पहले भी बताया था। बोल सकते हैं हियर और रिसीव और बिलीव और स्पीक। ये जिंदगी हमारी। When we believe on God's word, we need to speak out. जब हम इसे अपने मुख से निकालेंगे तब इसकी सामर्थ प्रकट होगी। Amen. Hallelujah. कोई भी आपको मैं आपको बताता हूं, somebody can encourage you. कोई आपको encouragement दे सकता है। somebody can discourage you. कोई आपको डिस्करेजमेंट दे सकता है, लेकिन करज आपको खुद गेन करना पड़ेगा। खुदा ने उसे क्या कहा मूसा को, यहोशू को? टेक करज। इंग्लिश में क्या लिखा है? टेक करज। हया बांध, हौसला रख। मेरे प्रियो, कोई आपको इंकरेज कर सकता है, लेकिन हाँ, मोस्टली लोग आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास करज है, जो हया खुदा ने आपको बताया है, जिसके लिए प्रभु यहोशू को क्या रहा है? टेक करज, हौसला रख, हया बांध, तब आपको कोई भी डिस्करेज नहीं कर सकता। इंकरेज प्रभु जरूर करेगा। इंकरेजमेंट कैसे आती है? कैसे इंकरेजमेंट होती है? इंकरेज करने का मतलब क्या होता है? एक बंदे को किसी काम के लिए उत्साहित करना, यही होता है। इंकरेजमेंट क्या होती है? एक बंदे को, एक व्यक्ति को किसी काम के लिए उत्साहित करना। कैसे? कई लोग, उनको लगता है, एक बंदा निश्चय लेता है, लाइक शाइन की या माइन की बात करें, जब इनको लोग देखेंगे तो लोग, अगर हम कहें कि ये बंदे ये काम कर सकते हैं, तो वो इनको डिस्करेज करेंगे क्योंकि इनकी एज उस लेवल की नहीं है। लेकिन अगर हम इनको इंकरेज करेंगे तो ये उस काम को और बेटर कर सकते हैं। लाइक डेविड एक 17 साल का लड़का था। कोई भी देख के कैसे कह सकता है? वो गया देखने के लिए फील्ड, और वहां पे एक बंदे को देखता है जिसका नाम गोलियत है, और गोलियत रोज ललकारता उनको। और जो दाऊद है वो कहता है मैं इसके साथ जाके लड़ूंगा, मैं इसके साथ लड़ूंगा। मैं पहले भी बताया था, लालच में बच्चों को कहो बेटा मैं तुझे ये दूंगा तो तुझे ये मिलेगा। और वहां पे जब उसने सुना ना कान लगा के, क्या मिल रहा था वहां पे? राजा अपनी छोरी की शादी उससे कर देगा जो उस गोलियत को मारेगा। उसके लिए अमेजिंग था, उनको एक छोरी मिल जाएगी बढ़िया सुंदर, राजा की बेटी। दूसरी बात, पहली बात राजा उसकी शादी कर देगा, और दूसरी बात उसको राज्य दे देगा चॉकलेट की तरह। तो वो कहता मैं जाऊंगा। लोगों ने बड़ा डिस्करेज किया। डिस्करेज करने वाले, इवन दो उसके भाई थे डिस्करेज करने वाले,
तू कहां जाएगा बच्चा, तू कहां जाएगा। लेकिन इंकरेज करने वाला कौन था? कौन था? ओनली गॉड, ओनली गॉड। क्योंकि उसको पता था डिस्करेजमेंट, जो इंसान डिस्करेज कब होता है? जब लोग करते हैं। वो कब होता है? जब लोग करते हैं। जब लोग डिस्करेज करते हैं, उस डिस्करेजमेंट से बच कैसे सकता है इंसान? जब खुद का करज उसके पास हो, खुद का हौसला उसके पास हो। उसने इधर से सुना, इधर से निकाल दो, जो मर्जी बोली जाओ। क्या कहता जाके गोलियत को? कहता तू अपने नाम में आया, मैं जिंदा यहोवा के नाम में आया हूं। आज तेरी तलवार से तुझे घात करके तेरा जिस्म चिड़ियों कौओं को खिलाने के लिए दे दूंगा। कौन कह सकता है? वो जिसके पास हौसला हो। जैसे उस बचेंद्री पॉल ने कहा, क्या कहते, तूने सोच लिया तो कर लिया, अब तो सिर्फ डेट डिक्लेयर होनी बाकी है। सोच तो दाऊद ने तभी लिया था, बस अब तो डिक्लेयर होना बाकी था कि गोलियत मर चुका है। आमेन। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। चुनाव आपका है। चुनाव, अगर आपको कोई डिस्करेज करता है, उसको लेना ना लेना चुनाव आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। बस इतना याद रखिए, अगर आपके पास अपना हौसला नहीं है, हौसला क्या होता है, हयाव क्या होता है कि आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं। इसलिए प्रभु रोज हमें वचन देता है, रोज हमसे बात करता है, यू कैन डू माय सन। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने हौसला दिया, हर एक व्यक्ति को। क्या हौसला दिया? बड़ा हौसला क्या दिया? ना डर। बड़ा हौसला रोज, ना डर। एक बंदा छुप के, गिडियन छुप के अपनी कणक पीस रहा था, डरता हुआ। खुदा का फरिश्ता वहां पे प्रकट हुआ, हे शूरवीर सूरमा। वो कहता शूरवीर सूरमा? मैं कहां से शूरवीर सूरमा, मैं तो डरा हुआ हूं। लेकिन गॉड एनकरेजिंग हिम, उसको हौसला दे रहा है, हाँ तू शूरवीर सूरमा है, नॉट बिकॉज ऑफ यू। तू अपनी ताकत से शूरवीर सूरमा नहीं है, मैं जो ताकत तुझे देने जा रहा हूं उससे तू शूरवीर सूरमा है। एक समय था, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं डिपेंड रहता था पास्टर जी पे, आज मैं सब कुछ कर सकता हूं। चाहे किसी की शादी पड़नी हो, चाहे किसी का फ्यूनरल हो, चाहे किसी का भोग हो, कहीं पे कोई मीटिंग हो, एनीथिंग आई कैन डू बिकॉज ऑफ गॉड्स पावर। वी डोंट नीड टू डिपेंड एनीबडी, वी नीड टू लर्न। हमें और सीखने की जरूरत है। आमेन, राइट। आपका अपना हयाव आपको तरक्की देगा। आमेन। आपको हौसला होना चाहिए, आपको हयाव होना चाहिए। क्या हयाव होना चाहिए? यस आई कैन डू, मुझे प्रभु ने दी है ये ताकत, मैं ये कर सकता हूं। हौसला आपको होना चाहिए, तब आपको कोई भी डिस्करेज नहीं कर सकता। हाँ, इंकरेजमेंट रोज मिलेगी, इंकरेजमेंट रोज मिलेगी, इंकरेजमेंट रोज मिलेगी, इंकरेजमेंट रोज मिलेगी, इंकरेजमेंट रोज मिलेगी। प्रभु रोज वचनों से देगा, रोज कभी ना कभी आपको वचन खुद पढ़ रहे हो तब इंकरेजमेंट मिलेगी। गॉड सेइंग टू मी एवरी डे मॉर्निंग, जब मैं उठता हूं तो मैं अपने कैलेंडर के पास जाता हूं कि आज प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हर डेट के लिए एक वर्ड दिया है, एक वचन दिया है। राइट। आगे थोड़ी देर बात करूंगा, बस थोड़ी देर, ज्यादा देर में। हम लोग सक्सीड कैसे होंगे, ये भी प्रभु ने उसको बता दिया। हम लोग सक्सीड कैसे होंगे, हम लोग कामयाब कैसे होंगे, हम लोग सफल कैसे होंगे, प्रभु ने उसको बताया। यहां पे हम देखते हैं, प्रभु ने उसको कहा कि हयाव बांध और हौसला रख। सक्सीड होने के लिए प्रभु ने उसको बताया। मैनी पीपल थिंक, कई लोग सोचते हैं जो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस है वो उनके ताकत से या उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट से आती है। कई लोगों को लगता, सुना ना आपने, कई लोग कहते हैं मैं नो जानता, मैं नो जानता, मैं नो जानता। उनको लगता है जो सक्सेस है, जो सफलता है, कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट से आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी काम नहीं आते। मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी काम नहीं आते। लेकिन प्रभु ने जोशुआ को बताया कि ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, पर्सनल कॉन्टैक्ट वाली सोच वाली, कि मेरे रिश्ते बड़े लंबे हैं, मेरे जानने वाले बहुत हैं, ये बिल्कुल गलत है।
सक्सेसफुल लाइफ या जो प्रभु जो सक्सेस करना चाहता है, उसके लिए प्रभु ने उसको जोशुआ को 3 बातें बताई। कितनी बातें? वो 3 बातें मैं जल्दी जल्दी आपसे शेयर कर दूंगा। गॉड सेड, प्रभु ने उसको कहा, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बिकॉज द टास्क अहेड वुड बी नॉट इजी। प्रभु ने उसे कहा कि तुझे हौसला और हया बांधने की जरूरत है, क्योंकि जो तू काम करने जा रहा है, जो टास्क तू करने जा रहा है, वो आसान नहीं होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी में कोई भी काम हो, कोई भी काम, आप बताओ कौन सा काम आसान है? लोग बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनकी पढ़ाई करनी आसान है? लोग प्रार्थना करते हैं, क्या उनका प्रार्थना करना आसान है? IAS की तैयारी करना क्या आसान है? MD करना क्या आसान है? MCOM करना क्या आसान है? टास्क जो है हमारा हार्ड होगा, लेकिन उसके लिए एक ही चीज जो हमें सक्सीड कर सकती है, वो है हमारा हौसला। आमीन। हौसला, अपने आप में हौसला। लोग कहेंगे नहीं हो सकता, लोग आके आपको निराश करेंगे, शैतान उनको उत्साहित करेगा, ये नहीं हो सकता। बट वी बिलीव ऑन लिविंग गॉड, हम जिंदा खुदा पे भरोसा रखते हैं। हमें यह हौसला होना चाहिए, 2 चीजें, यह हौसला होना चाहिए, मेरा खुदा मेरे साथ है, और दूसरी बात हौसला, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। आमीन। मैं ये कर सकता हूं। इसीलिए संत पौलुस कहता है, क्या कहता है? मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे अनुग्रह देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। दूसरी बात प्रभु ने उसे क्या कही? ओबे गॉड्स वर्ड, ओबे गॉड्स वर्ड, ओबे गॉड्स वर्ड। प्रभु जो कहते हैं, प्रभु जो वचन में कहते हैं, आज्ञाकारी रहो, देन यू विल बी सक्सीड। फर्स्ट थिंग, आपको हौसला रखने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहना है। मेरे प्रिय, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए बाइबल बताती है, नए नियम में यीशु मसीह से उसके भाई बहन और माता मिलने के लिए आए। बाहर से मैसेज आया कि यीशु प्रभु आपके माता और भाई बहन आपसे मिलने के लिए आए हैं। यीशु ने क्या कहा? कौन है मेरे भाई बहन, कौन है मेरी माता? वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और वचन को मानते हैं। सुनना काफी नहीं है, मानना भी जरूरी है। वी नीड टू ओबे गॉड्स वर्ड। प्रभु ने क्या कहा जोशुआ से? ओबे गॉड्स वर्ड। 8 वचन पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी से, चालाकी से, जागते हुए, आगाह रह के परमेश्वर के वचन की चौकसी करनी है, उसके वचन के अनुसार जीने की। देन प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कितने? सब काम सफल। आमीन। जिस काम में हाथ डालोगे वो काम सफल होगा, नॉट बिकॉज ऑफ योर पावर, बिकॉज यू ओबे गॉड्स वर्ड। आप प्रभु के वचन को मान रहे हो, आप प्रभु के वचन को, आप सक्सीड हो। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय 22 वचन। जल्दी 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 जल्दी। और जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं, मैं ऐसे निकालता हूं 1 की 22। हालेलुया। हाँ जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रभु का वचन कहता है संत याकूब, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं। हाँ जी। आपको धोखा देते हैं। हाँ। क्योंकि जो भी वचन का सुनने वाला हो, हाँ, और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ जी। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ जी। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, संत पौलुस, संत याकूब यहाँ पे बता रहा है, और खुदा ने यहोशू को भी यही कहा, दिन रात ध्यान दिए रहना। और यहाँ पे क्या कर रहा है? जो ध्यान देता रहता है
हाँ जी, वह अपने काम में इसलिए आशीष वो पाएगा अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता है। सो मेरे प्रियो, ओबे गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचनों के आज्ञाकारी रहना पड़ेगा। ओबे गॉड्स वर्ड। थर्ड एंड फाइनल थिंग, continuously read and study the book of law. Obey and study the God's word. प्रभु के वचनों को पढ़ना continuously, continuously। क्या कहता है 9 वचन, 9 नहीं 8 ही है। नहीं, वही जोश, वही क्या कहता है, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, दिन रात। कितनी देर? नॉट जस्ट रीड, मेडिटेट ऑन, मेडिटेट, इस पे मनन करना कि हाँ ये वर्ड मेरे लिए। थिंक अबाउट, उस वचन के लिए सोचना। मेडिटेट करते हैं ना लोग दूसरी तरह करते हैं, हम लोगों को वचन के ऊपर मेडिटेट करना, तब आप सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये जिंदगी, प्रभु आपको रोज इंकरेज करते हैं, रोज आपको हौसला देते हैं। अपने करज को, अपने हौसले को अपने पास रखें। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।